शुभ संध्या भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील होंगे। चलिए, खबरों की श्रृंखला में इस वीडियो में आप सभी लोगों को तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास होने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हो और बाद में वही चीज़ें आप लोग व्हाट्सएप पे हमसे पूछते हो है ना। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। सर्वप्रथम अपडेट है आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से आयोजित होने वाली तमाम भर्तियों में, ठीक है, कई भर्तियां ऐसी हैं जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग में पड़ी हैं। जैसे कि आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा हो गई, उसका परिणाम जारी करना है। ये किसको जारी करना है? यूपी ट्रिपल एस सी को। आप ये मत समझ लीजिए कि हमको जारी करना है। अगर हमको जारी करना होता तो अभी तक पता नहीं कब का जारी करके रिजल्ट नियुक्ति भी दे दिए होते विद्यार्थियों को, है ना। तो इसका परिणाम आप सभी लोगों को 20 अप्रैल के बाद देखने के लिए मिल सकता है। शासन के पास जो यूपी ट्रिपल एस सी ने पत्र भेजा था उस पर जो सहमति अनापत्ति प्रमाण पत्र है, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने का उसको सर्टिफिकेट आप बोल सकते हैं, राज्य सरकार के माध्यम से आज उसे भी प्रेषित कर दिया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार तक राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये पत्र यूपी ट्रिपल एस सी को प्राप्त भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, सब कुछ सीधा सपाट हो जाएगा। मतलब क्या कि आप सभी लोगों की लेखपाल भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के नए रिव्यू लिस्ट को लेकर के है। 69,000 शिक्षक भर्ती का नया रिव्यू लिस्ट कब तक जारी होगा? विद्यार्थियों को इसके बारे में चिंता है और कई विद्यार्थी हमसे पूछ भी रहे थे कि सर इसका रिव्यू लिस्ट कब तक आ रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी अपने कार्यों में तो मशगूल है, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है, चूँकि ये शिक्षा निदेशालय और SCERT के मत्थे मढ़ दिया गया है, ठीक है, और इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है और पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया गया है, कहाँ कहाँ कितने कितने विद्यार्थी नियुक्त हुए थे और उन सभी विद्यार्थियों को रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब स्पष्ट है कि जिस तरीके की भ्रामक चीज़ें आप सभी लोगों के सम्मुख आ रही हैं कि डिवीज़न बेंच में आदेश याचिका हो गई, जब तक उधर से फैसला नहीं आएगा तब तक चीज़ें कैसे होंगी, और फैसला आने के बाद ही हम रिव्यू लिस्ट जारी करेंगे, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल बेंच का फैसला हम अक्षर से पालन नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात की गई और उन्होंने जानकारी दी है कि चूँकि शासन ने स्पष्ट कर दिया था कि सिंगल बेंच के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, ठीक है, चूँकि मामला 6800 से भी जुड़ा हुआ है। 6800 के विद्यार्थी नियुक्ति चाहते हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि इनको नियुक्ति ना दे करके बल्कि 69,000 की लिस्ट को ही रिव्यू कर दिया जाए और जितने आरक्षण में मतलब विद्यार्थी आते हैं उन विद्यार्थियों को उसमें चयनित किया जाए। ऐसे में लगभग 18,000 17,600 विद्यार्थी पुराने बाहर होंगे और नए बच जाएंगे, आएंगे, ठीक है ना। चूँकि इनमें पदों की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता, पहला चीज़। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट किया है कि चूँकि शासन की तरफ से हमें अवगत करा दिया गया था कि आप लिस्ट तैयार करवाइए और जितने विद्यार्थी नए आते हैं, जितने विद्यार्थी पुराने बाहर जाते हैं, बेझिझक उन विद्यार्थियों को बाहर करिए और नए वालों को ले आइए। इसमें लगभग 3,490 विद्यार्थी वो भी हैं जो कि हाई कोर्ट के माध्यम से एक अंक कॉमन अंक पा करके हमारी याचिका पे आज चले गए, किसमें? चयन प्रक्रिया की रेस में, ठीक है ना। तो चयन प्रक्रिया की रेस में सम्मिलित हैं और उन विद्यार्थियों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। और रिव्यू लिस्ट आप सभी लोगों की 31 मई तक जारी होने की संभावना है। वैसे शासन ने इनको 30 जून तक का टाइम दिया है, ठीक है ना, मतलब 30 जून के भीतर इनको रिव्यू लिस्ट जारी करनी है ताकि 1 जुलाई से जो भी शिक्षक जाएँ वो पूरी तरीके से परमानेंट हो, ठीक। और 69,000 शिक्षक भर्ती की ये रिव्यू लिस्ट जारी होने के बाद आप सभी लोगों को ये भी देखने के लिए मिलेगा कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा, ठीक है ना। ऐसे ही 72,825 में भी ये मामला जा रहा है, वहाँ भी ब्रिज कोर्सेस होंगे, ठीक।
मतलब 3 महीने आप बीआरसी में ट्रेनिंग करेंगे, 3 महीने आप विद्यालय में ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को आपको पास करना होगा, ठीक है ना। और पास करने के बाद ही आप परमानेंट अध्यापक बनाए जाएंगे। ये प्रोविजनल पीरियड आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, चलने वाला है। क्योंकि अब एनसीटीई का जो ब्रिज कोर्सेस था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का शर्त भी यही थी कि विद्यार्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसलिए ब्रिज कोर्सेज के लिए एनसीटीई बहुत जल्दी ही लिस्ट जारी करने वाली है। कुछ संस्थाओं को मान्यता दी जाएगी ब्रिज कोर्सेज के लिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि बीआरसी वगैरह पे उतने संसाधन मौजूद नहीं हैं कि इन तमाम विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जा सके, ठीक है ना। बीआरसी पे बहुत कम संसाधन होते हैं और जिसकी वजह से इतना अधिक विद्यार्थियों की ट्रेनिंग करा पाना संभव नहीं होता। इसलिए ब्रिज कोर्सेज के नाम पे कई संस्थानों को मान्यता दी जा सकती है, ठीक है। चाहे वो प्रशिक्षण कार्य कौन कर ले, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट कर ले, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, शासन इस पर मंथन कर रहा है। और रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपीटीईटी 2023 के आयोजन के बाद ही आएगी। जब तक उसका आयोजन नहीं होता, क्योंकि अब इसका आयोजन कब तक होगा मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आने के लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपका यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यूपीटीईटी का विज्ञापन अभी तक जारी हो जाता है, लेकिन कुछ हाईकोर्ट ने की सिंगल बेंच ने भी कई आदेश दिए हैं कि टीटी के सर्टिफिकेट इनके रोक दिए जाए बीएड वाले विद्यार्थियों के। इस वजह से आपका यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना तय है, क्लियर कर दिया आज सचिव महोदय ने कि जैसे ही बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय का आता है, तत्काल 1 हफ्ते के भीतर यूपीटीईटी की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। शासन ने क्लियर कर दिया, इसलिए विज्ञापन पे कार्य होने लगा है, ठीक है ना। तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये 50% वाला मुद्दा था, तमाम मुद्दे ये नए आयोग में आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी आपके पोस्ट आएंगे वो पोस्ट एकदम क्रीम फेयर आएंगे, कोई टेंशन नहीं है कि 50% लगेगा, 75% लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। किसी के पास स्नातक की डिग्री है प्लस बीएड की डिग्री है तो प्रशिक्षित स्नातक में जाएगा, और किसी के पास बीएड की डिग्री है और प्लस पीजीटी की डिग्री है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो पीजीटी में आएगा। ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। इन अहर्ताओं में कई डिग्रियों को उन डिग्रियों को भी सम्मिलित किया जा रहा है जो डिग्रियां यूजीसी ने मान्यता प्राप्त कर रही हैं, मतलब यूजीसी ने मान्यता दी है, ऐसी डिग्रियों को उसमें बाय नेम जो है सम्मिलित किया जा रहा है उस नियमावली में, ठीक है ना। अमूमन आज जो सूचना प्राप्त हुई है कि ये नियमावली आप सभी लोगों की 19 तारीख तक बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, क्योंकि यूपीटीईटी को जल्द से जल्द कराना है। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को जून में कराना है। इसके एवज में शासन भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए आप सभी लोगों का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द ही गठित होने वाला है। शासन ने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है 28 अप्रैल कि आप लोग 28 अप्रैल तक नियमावली आदि और उसकी जो ड्राफ्टिंग है सारी चीज़ों को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 14 सदस्यों के नामों की उद्घोषणा भी हो चुकी है, ठीक है ना, कि कौन कौन सदस्य बन रहे हैं। शेष जो सदस्य बच रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव बच रहे हैं, कार्मिक विभाग, नियुक्ति विभाग के जो अधिकारी बच रहे हैं, उन सभी लोगों की नियुक्तियां आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ही करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि किनको सम्मिलित करना है, किनको अध्यक्ष बनाना है, किनको सचिव बनाना है, किनको उप सचिव बनाना है, किनको परीक्षा नियंत्रक बनाना है, ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री लेवल पे कंप्लीट हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। और जैसे ही यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, तत्काल इसकी अधिसूचना को मंजूरी दे करके आप सभी लोगों के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनते ही तकरीबन 1 हफ्ते के भीतर आप सभी लोगों को परीक्षा कैलेंडर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्ज़ाम, टीजीटी 2022 का एग्ज़ाम, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का एग्ज़ाम, साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यूपीटीईटी और भाषा शिक्षकों के लिए जूनियर शिक्षक भर्ती का पूरा प्रोग्राम इसमें सम्मिलित होगा। अब आप सोचेंगे कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती का क्या हुआ, तो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती का जो अध्याचन उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने रिसीव किया था, वो उन्होंने शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर दिया है, सौंप दिया है, ठीक है ना। और वहाँ से इस बात को क्लियर कर लिया गया है कि आपकी ये जो नई वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप सभी लोगों की जारी होगी नए आयोग के ही माध्यम से। और नया आयोग इसमें बाकायदा आपको जैसे टीजीटी का पेपर होता है, सेम वही कंडीशन आपकी
संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भी होने चल रही है, क्योंकि यूपी बोर्ड की तरह ही इसका जो एक विद्यालय बनाया जाता था कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का एग्ज़ाम ही कोई अलग संस्थान लेता था, इसको भी इसकी जिम्मेदारियां भी आप सभी लोगों को मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के एग्ज़ाम तक की जिम्मेदारियां यूपी बोर्ड को दी जा रही हैं, ठीक है ना। अर्थात यूपी बोर्ड ही अब संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का भी एग्ज़ाम कराएगा और डिग्रियां बांटेगा, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि में निश्चित सफलता चाहिए और आपको चाहिए कि बेहतरीन नोट्स, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके नोट्स आदि ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ भला हो तो टीजीटी पीजीटी और 72,825 की 6500 सीटों के लिए आप लोग हमारे याचिका में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में फाइल है। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को रिलैक्स मिला, कई विद्यार्थी जो बाहर हो चुके थे वो विद्यार्थी भर्ती कंप्लीट होने के बाद भी उसमें उनकी एंट्री हुई है और सभी को नियुक्तियाँ मिलने चल रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करके हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है कि आपकी जो द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची है उसका प्रकाशन 30 अप्रैल के अंदर किया जाएगा, ठीक। और चूँकि अभी अभ्यर्थन वापस लेने की जो जिम्मेदारियां दी गई थी, जो नोटिस जारी किया गया था, उसमें अभी तक टोटल 86 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। ये उन विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन है जो विद्यार्थी एक आदत नौकरी की तलाश में और इंतज़ार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जो वास्तव में इस नौकरी के हकदार हैं, है ना। तो उन विद्यार्थियों को अगर अवसर मिलता है तो जाहिर सी बात है ये एक सार्थक पहल है। लगभग सभी भर्ती संस्थानों को इस पर कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, कार्य करना चाहिए। तो इस बारे में आप सभी लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि 30 अप्रैल तक, क्योंकि आज अन्य सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 30 अप्रैल तक हम द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची को जारी करके क्लोजर रिपोर्ट शासन को 3 मई तक प्रेषित कर देंगे। 3 मई तक शासन को क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित करने के बाद आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने की पूरी प्रक्रिया अपना ली जाएगी। और लोक सेवा आयोग ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि अभी तक न तो शासन ने हमसे अध्याचन वापस मांगा है और न उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये विज्ञापन नए आयोग के माध्यम से आएगा या लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने जब पत्र लिखा था तो उन्होंने इस बात को पॉइंट नोट किया था कि भैया ऐसी बात है कि हमको निर्देशित करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करके एग्ज़ाम आदि को करा सकें। इस पर शासन ने स्पष्ट कहा था कि अभी कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपको सूचित किया जाएगा। सूचित किया जाएगा का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपकी प्रक्रिया डिले होगी, बिल्कुल भी नहीं, आपकी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं डिले होने वाली है। सारा कुछ आप सभी लोगों के नाम होने चल रहा है, टेंशन मत लीजिए। और जो प्रयास हम लोगों का है ना, उस प्रयास में आप सभी लोगों को एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराने के साथ साथ यूपीपीएससी के माध्यम से ही एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को जारी कराने की कोशिश सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की लगातार चल रही है और इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। बात करेंगे आपके आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, तो मंडे ट्यूसडे तक आज सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मंडे और ट्यूसडे तक इस सारे पदों को कैटेगरी वाइज बांट लिया जाएगा। तब तक जो नए अध्याचन भी आ रहे हैं वो भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे। और उन्होंने पीसीएस में 245 पद बढ़ाने की बात भी कही है कि 245 पद लगभग प्रीलिम्स होते होते, मतलब प्री परीक्षा होते होते 245 पद इसमें और भी जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे पद हो जाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, तैयारियां करिए बिंदास और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद यूँ ही प्रदान करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी का जो नियमावली संशोधित हुई है उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं जो नॉन बीएड हैं, ठीक है। ये वैकेंसी तो आप सभी लोगों को पुरानी नियमावली पर मिल जा रही है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो या जीआईसी प्रवक्ता। लेकिन आगामी समय में आप लोगों को भी बीएड कर लेना होगा, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो हर जगह बीएड अनिवार्य होता जा रहा है और शासन ने इसी चीज़ों को लेकर के, यही सभी तर्कों को लेकर के और रिजल्ट आदि को लेकर के, एक्यूरेशन को लेकर के, सारी चीज़ों को, ठीक है ना, क्योंकि जैसी जैसी सोच वैसा वैसा अप्रोच, सीधी सी बात है। इस चैनल का यही मोटिव है
जैसी मेरी सोच वैसा मेरा अप्रोच, काम खत्म। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि छात्र हित होना चाहिए, है ना। वो कोई भी करे, मैं तो ये कहता हूँ मेरी क्रेडिट कोई और ले जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। मैं इतना जानता हूँ कि शासन की तरफ से जो भी कार्य हो वो छात्रों के हित में हो, ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय से सूचना प्राप्त हो रही है कि आप लोगों की बीएड बनाम बीटीसी केस का जो फाइनल ऑर्डर है, ये ऑर्डर आप सभी लोगों का बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने आने चल रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार विभाग में वो ऑर्डर की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। अब आप लोगों का ऑर्डर ज़्यादा दूर नहीं है। तो निश्चिंत होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर 3 कार्य कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।